हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी में आवेदन पत्र लिखने की ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक अपनाकर आपने बोर्ड एग्जाम में लिख दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आप पूरे 6 में 6 नंबर पक्के करके आओगे। ठीक है, तो कौन सी वो ट्रिक है, क्या तरीका होता है आवेदन पत्र लिखने का, सारा A to Z इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा और जो मैंने बताया वो आपने समझ लिया तो समझ लीजिए 6 नंबर आपके चुटकियों में पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 13 में आपको लिखना होता है आवेदन पत्र। तो ये आवेदन पत्र है ऋण प्राप्ति हेतु। ठीक है, ऋण प्राप्ति करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब कैसे आवेदन पत्र लिखना है चलिए समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है सेवा में, इतना तो सभी को पता है। फिर आपको काहे के बारे में लिखना है, यानी कि बैंक के प्रबंधक को लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। फिर क्या करना है, बैंक का नाम डालना है। जैसे इसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक, फिर इसका पता मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये आपको हर हालत में लिखना है। कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हो, फिर भी आप इतना याद कर लीजिए। शुरुआत आपको करनी है सेवा में, फिर क्वेश्चन में जो बताया जाए कि आपको किसको पत्र लिखना है। जैसे इसमें बताया गया कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। यानी आप समझ गए हैं कि बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, फिर बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इतना तो सभी लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नंबर मिलना। ठीक है, इतना तो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे डालना है दिनांक। सभी लोग एक गलती करते हैं, जो दिनांक सबसे नीचे डालते हैं, लेकिन आप होशियार बच्चे हो क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े हो, तो आपको क्या करना है, दिनांक जस्ट इसके नीचे डालना है शुरुआत में ही। ठीक है, ब्लैक पेन से दिनांक डालेंगे और यहाँ पे दिनांक कुछ भी डाल दीजिएगा। जैसे 8/3/2025 मैंने डाल दिया। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई डेट मैटर नहीं करती है कि क्या डालना है। समझ गए? तो सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम, बैंक का पता। समझ गए? फिर उसके नीचे दिनांक। फिर यहाँ पे क्या करना है, दिनांक के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है विषय। विषय का मतलब होता है किस टॉपिक पर आप आवेदन पत्र लिखना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो यहाँ से आपको मिल गया कि कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु यानी ऋण प्रदान करने के संबंध में ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए? तो यही आपको लिखना है विषय में, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक, तो कम शब्दों में विषय बताना होता है कि किस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में ही आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं यहाँ तक। ठीक है, जैसे विषय भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु। ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो आपको दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आप दिमाग लगा ले गए तो समझ लीजिए 6 नंबर पक्के हैं। कोई भी लिखना हो, ये नहीं कहते हैं सिर्फ ऋण प्राप्ति के लिए, कोई भी आवेदन पत्र हो उसमें आपको यही क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस टॉपिक पर आपको लिखना है। बस विषय आपको वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक, समझ गए? और क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है कि किसको लिखना है, तो ये भी आप वहीं से लिख सकते हो।
तो इतना काम आपको कहाँ से करना है, सिर्फ क्वेश्चन से उठाकर लिख देना है। समझ गए? तो 3 नंबर यहाँ तक पक्के हो जाते हैं, यानी कि 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, एक विषय लिखने का और एक यहाँ से सेवा में लिखने का। 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको लिखना है आपकी समस्या, ठीक है, यानी क्यों आपको ऋण चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। ठीक है, क्योंकि ऋण प्राप्त करना है ना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, तो आपको अपनी शिक्षा बतानी होगी, मैं क्या हूँ, क्यों चाहिए, है ना, ये सब बताना है। तो लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है, यानी अपनी पूरी एजुकेशन बताएंगे कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, फिर लिखना है, मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी व्यवधान बन गई है। मतलब सविनय निवेदन यह है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ, मैंने आईटीआई भी कर रखा है और मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी व्यवधान बन गई है। इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, फिर देखिए यहाँ से लिखते हैं कि मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक किराए की दुकान में अपना उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक किराए की दुकान लेकर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आपको बता देना है कि इस आवेदन के साथ मैं अपने सारे संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं। यानी ये आवेदन है और इसके साथ में मेरे यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे मैं अटैच करके भेज रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, फिर यहाँ से लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि फिर आपको लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव, यानी कि जितनी जल्दी हो सके, जो संभव हो सके, आसान किस्तों पर, यानी ज़्यादा किस्तें ना दें, यानी बहुत ही ब्याज ना दें, उस ये सब बताना है ना। तो आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर उसके नीचे धन्यवाद लिख देना है और उसके जस्ट नीचे सीधी लाइन में आपको लिख देना है भवदीय, फिर आबासा या फिर भवदीय ABC XYZ, कुछ भी आप लिखिए, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, भवदीय लिखना है, फिर आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना है, आबासा लिखो, XYZ लिखो या ABC लिखो, कुछ भी, लेकिन याद रखिएगा अपना नाम या फिर रोल नंबर यहाँ पे कभी भी नहीं डालना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। समझ गए? तो चलिए अब बताते हैं कि क्या ट्रिक आपको अपनानी है जिससे आप चुटकियों में कोई भी आवेदन पत्र लिख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए आप, जैसे क्वेश्चन आएगा ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, यानी किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए, या फिर आ सकता है उच्च शिक्षा के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, जैसे सेवा में और ये शाखा प्रबंधक महोदय, सब में यही डालना है जो यहाँ पे दिया रहेगा। बैंक के प्रबंधक को अगर बोल रहा है तो आप यही लिखोगे, शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, फिर बैंक का पता, यानी कौन सी बैंक है और वो कहाँ पर स्थित है, यानी भारतीय स्टेट बैंक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से हो गया, 1 नंबर दिनांक से हो गया, जस्ट इसके नीचे आपको दिनांक डालना है। याद रखिएगा जो तरीका बता रहा हूँ यही आपको लिखना है, समझ गए? ठीक, इसके नीचे आपको तुरंत दिनांक डालना है। फिर क्या करना है, विषय डालना है। विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर विषय के मिलते हैं, समझ गए? तो विषय कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको,
जो क्वेश्चन में बताया जाए कि किस लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, बस वही उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, आपका विषय पक्का वही हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो गारंटी है 6 में 6 नंबर पा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से महोदय लिख करके आपको अपनी समस्याएं लिखनी है कि किस लिए मुझे ऋण चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अपनी गाथा लिख दो, कुछ भी कर दो, बस इसमें थोड़ा बहुत लिख दो, खाली मत छोड़ना, तो नंबर मिलेंगे। अगर छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? जो भी आता है इसमें आप लिख दीजिए, बस एग्जामिनर इतना ऊपर वाला देखता है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ता है। समझ गए? तो आपको जो भी आता है वो इसमें लिख दीजिएगा। फिर आपको नीचे धन्यवाद भवदीय आभाषा डाल देना है, बस इतना ही करना है, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और तरीका अगर आपने फॉलो किया तो गारंटी है आप 6 नंबर पक्के कर सकते हो। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।